जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थीं, तो सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी ने अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया। इसी बीच तपस्या की वजह से मां पार्वती का रंग काफी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव मां पार्वती को काली कह देते हैं। ये बात उन्हें पसंद नहीं आती और वे नाराज होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती हैं। एक दिन बाद घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही मां पार्वती के पास पहुंचा। उसको खाने की इच्छा से वहां घूमता रहा। मां को तप में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतजार करता रहा। देवी का इंतजार करते करते सालों बीत गए। शेर मां पार्वती के पास पहुंचने में असफल रहा, क्योंकि उनके तपस्या के प्रभाव से मां का शरीर अत्यंत तेज था। शेर ने कई कोशिशें की, लेकिन वह मां के पास नहीं पहुंच पाया। होते होते कई साल बीत गए। मां के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और मां से मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। देवी पार्वती अपना गोरा रंग वापस पाना चाहती थीं। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और तब वहां से चले गए। वरदान प्राप्त होते ही मां पार्वती नहाने के लिए चली गईं। नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ, जिसका नाम कौशिकी पड़ा। उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया था और मां का रंग पहले की तरह ही साफ हो गया। इसी वजह से माता पार्वती का नाम मां गौरी भी पड़ गया। नहाने के कुछ देर बाद मां की नजर शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान यह यहीं था। जितना तप मैंने किया है, उतनी ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद प्राप्त होते ही मां शेर पर सवार हो गईं और तब से उनका नाम मां शेरावाली और दुर्गा पड़ गया।